ये क्या दुरुस्त होगा कि 20 करोड़ से ज़ाहिद की आप ई कॉमर्स हर साल करते हैं? 20 करोड़ पाकिस्तानी? हाँ। ये थोड़े कम होंगे। वी आर ट्राइंग टू। कितने पहुंच गए हो? $1 मिलियन। 20 करोड़ ही है ना? ओह यार, नहीं रुपया छोड़ा। मेरा अभी तक दिमाग के अंदर 100 रुपए का ही डाला है। 100 के ऊपर, 100 के ऊपर ही है। आप कहो जी फलाने एड्रेस में ना मेरा ये बिजनेस है, उसकी तस्वीरें लगाओ, उसके प्रोडक्ट्स लगाओ, और उसकी जो ओपनिंग आवर्स है ना बहुत ही महदूद कर 1 आवर अ डे। लेकिन फ़ोन हमारा 24 आवर्स ओपन है, वेबसाइट हमारी है। वो जब देखेगा ना, जब नौकरी ढूंढोगा, अच्छा ये हाँ ये तो मेरे करीब है। आपको अमेरिका के अंदर अगर बिजनेस करना है तो पहली मैं जो चीज़ आपको बताने लगा हूँ कि द मोमेंट आपने कोई टेक्स्ट लिखा अमेरिका के अंदर अपनी वेबसाइट के ऊपर, तो उसी वक्त कॉपीराइट हो गया। डन। अगर हम टेक्सटाइल और यूनिफॉर्म्स की बात कर रहे हैं तो बैंड अपनी जगह होगी, वो कराटी शाटी वाले क्लब लाता हो गया, हाँ, स्कूल वाले अपनी जगह पे होंगे, स्कूल यूनिफॉर्म सिर्फ और सिर्फ। अस्सलाम वालेकुम मिलियनेरो, मैं हूं आज़ाद चायवाला मिलियनेरो। ये हैं उस्मान चुगताई साहब, अदरवाइज नोन एज उस्मान ई कॉमर्स वाला। इनका कहना ये है कि भाई रुपये छोड़ो डॉलर कमाओ, और मैं आज इनसे सीखूंगा किस तरह भाईजान किया। और वी आर गोइंग टू डिस्कस थिंग्स लाइक कि अमेज़न के अलावा भी ई कॉमर्स होती है, जो जिसको बोला ई कॉमर्स करनी है जी अमेज़न करनी है, एक ये फिर हमें कौन सी चीज़ बेचनी चाहिए, कम से कम कितने पैसे लगेंगे ये करने के लिए, वगैरह वगैरह। और इनकी एक और तारीफ आपको कर देता हूँ, ये क्या दुरुस्त होगा कि 20 करोड़ से ज़ाहिद की आप ई कॉमर्स हर साल करते हैं? 20 करोड़ पाकिस्तानी? हाँ। नहीं थोड़े कम होंगे। वी आर ट्राइंग टू। कितने पहुंच गए हो? $1 मिलियन। 20 करोड़ ही है ना? ओह यार, नहीं रुपया छोड़ा। मेरा अभी तक दिमाग के अंदर 100 रुपए का ही डाला है। 100 के ऊपर, 100 के ऊपर ही है। ठीक है, 20 करोड़ से ऊपर है अल्हम्दुलिल्लाह। एंड वो भी अमेज़न के ऊपर तो नहीं है ना? अल्हम्दुलिल्लाह पिछले साल मुझे अमेज़न के ऊपर $10,000 का लॉस हुआ, नेट लॉस। लेकिन कभी भी अमेज़न पे नहीं हुआ अभी तक राइट नाउ आपका कारोबार? नहीं, मैं तो आपका कारोबार कहाँ पे हुआ हमेशा? मैं बिजनेसेस करता हूँ अपनी वेबसाइट्स के ऊपर। अपनी वेबसाइट पे, एक अमेज़न हुई, एक अपनी वेबसाइट हुई। नाउ यहाँ पे ये भी मैं कह सकता हूँ कि आपने जो अमेज़न पे नहीं बेचा वो गलत किया। मैं एज छोटा भाई मैंने ट्राई किया था उसको, हाँ छोटी वैसे, लेकिन मैंने ट्राई किया था अमेज़न के ऊपर सेल करने का। देयर इज टू मच कंपटीशन एंड जो आपका प्रोडक्ट है उसके लिए, हाँ, और हाँ, उसके अंदर सबके लिए नहीं, इनके प्रोडक्ट के लिए। इवन मेरी वो प्रोडक्ट माइक्रो नीश के अंदर थी, लेकिन उसमें फिर भी इतना कंपटीशन है, कंपनी इतनी ज़्यादा एड्स चला रही हैं कि, और उसके बाद जो वीएज मिलते हैं वो भी माशाल्लाह पूरे ट्रेंड है कि मुझे पिछले साल $10,000 का पिछले साल लॉस हुआ, उससे पिछले साल $5,000 का लॉस हुआ। मैंने आज तक अमेज़न से अल्हम्दुलिल्लाह स्वाय टेंशन के और पैसे ज़ाया करने के कुछ नहीं हासिल किया। ये इनका ओपिनियन है, एंड एक ऐसे बंदे से आ रहा है जो 20 करोड़ हर साल का टर्नओवर प्लस कर रहा है। और उस बंदे से आ रहा है जो 2005 और 6 में जिसकी वेबसाइट के ऊपर $40,000 ईबे के ऊपर $40,000 $50,000 पर मंथ सेल थी, जो 2004 और 5 और 6 की मैं बात कर रहा हूँ। 2006 में जब ईबे ने मेरा स्टोर सस्पेंड किया, ईबे ने मेरा अकाउंट सस्पेंड किया, विदाउट टेलिंग एनी रीजन, दैट वेरी स्पेसिफिक मोमेंट आई डिसाइडेड कि लानत है इन मार्केट प्लेसेस के ऊपर, मैंने नहीं अब जाना इनके ऊपर। तो 2007 में मैंने पहली वेबसाइट बनाई मूवी शॉर्ट्स बेचने की, और तीसरे हफ्ते मुझे अपना वेबसाइट के ऊपर ऑर्डर आ गया। ना फिर कभी स्टोर सस्पेंशन की ईमेल से मुझे डर लगा, ना ये डर लगा जी कि आपके पैसे 180 दिनों के लिए हमने रिजर्व कर लिए हैं, ना ये डर लगा कि जनाब मेरी हर महीने मुझे फीस देनी है। चिल। यस, मूवी शॉर्ट्स, प्रॉप शॉर्ट्स, वो उन्होंने पहली चीज़ वहाँ पे बेचना शुरू की। कहने का इनका मकसद ये है कि जब आप औरों के स्टोर पे होते हैं ना, तो वहाँ पे एक तो कंपटीशन होता है। अगेन मैं आपको ये नहीं कह रहा कि यार ईबे, शॉपिफाई, क्या कहते हैं, वॉलमार्ट, एटसी, हाँ, इन पे ना बेचो, ये नहीं कह रहा कि ना बेचो, लेकिन अपनी वेबसाइट 100% होनी चाहिए, बिल्कुल होनी चाहिए। रिटर्न कस्टमर अगर वहाँ से पहली बार उठा सकते हो, यहाँ पे ला सकते हो रिटर्न कस्टमर। खासतौर पे अगर आपका ऐसा प्रोडक्ट है जो बार बार किसी को चाहिए, रीफिल्स चाहिए, नए ओकेजन के लिए चाहिए। इनका एक और प्रोडक्ट जो मुझे बहुत मज़े का लगता है, ये किल्ट्स बेचते हैं, स्कॉटिश किल्ट्स। वो स्कर्ट नहीं होती मर्दों के लाचे, हाँ, मर्दों की स्कर्ट समझ लें, ठीक है। तो कीमती बंदे हैं, अब इनसे सीखते हैं। अच्छा, बंदा अगर अपनी वेबसाइट में, वो तो बड़ा खर्चा है ना, तो ये नहीं यार अपनी वेबसाइट बनानी पड़ती है। ये किसने कहा है? वेब डिज़ाइनर नहीं, कोई नहीं। तो आप क्या कहते हैं कि भाई डोमेन ले बंदा और किसी शॉप स्टोर पे लगा दे? 2007 के अंदर ना मैंने $30 लगा के याहू का वेब स्टोर बिल्ड किया था।
ठीक है जी। तो आप कहते हैं कि वो क्या नाम है, बहुत सारी स्क्वायर स्पेस हो गई, वो भाई आप विक्स पे चले जाओ, विक्स हो गई, आप वो कॉमर्स पे चले जाओ, प्रेस्टाशॉप पे चले जाओ, वर्डप्रेस के खुद भी स्टोर्स मिल यार जाते हैं। एक रात के अंदर आप सीख सकते हो कि वो कॉमर्स का स्टोर कैसे लॉन्च करना है, उसमें थीम कैसे इंस्टॉल करना है। हाँ $5 में अगर नहीं तो कोई फाइवर से किसी से थीम इंस्टॉल करवा लो। Yes. अगर ये सब भी नहीं कर सकते हो तो मैं ये समझता हूँ कि आप बजाय अमेजोन करने के, मैंने किसी बच्चे को क्रेग लिस्ट का बताया। हाँ। भाई क्रेग लिस्ट भी एक मंडी है, अभी उस पे जाएंगे ना। हाँ। मैं तो कहूंगा हर जगह पेश हूँ, हर जगह पे जाना है। अब लेस भाई सिर्फ ये तो नहीं कहता कि मैंने पेट्रोल पंपों पे बेचनी है, बिल्कुल ऐसी है। वो भाई रेस्टोरेंट ये कैफेज के अंदर भी होता है। Agreed. वो जी बड़ी सुपरमार्केट्स की भी होता है, वो गांव की छोटी सी जो बिल्कुल agreed. ठेली उस पे भी होता है। मैंने ये स्टॉल्स पे भी देखा हुआ है, हर जगह पे होता है। वो अपनी जानबूझ के जो मार्केट है, मैं दूध नहीं खा रहा तो आप क्यों कर रहे हैं। इनके साथ तो चलो कुछ हैपनिंग हुई ना, सोर्ट जो होती है ना वो थोड़ी वो है कंट्रोवर्शियल है, थोड़ी सी डेंजरस आइटम है। ये ना हो जी। यूरोप के अंदर आप उसको, मैंने इसीलिए उसका काम छोड़ दिया कि यूरोप के अंदर कस्टम्स क्लियरेंस का इशू आता था। लेकिन यहाँ पर आजाद भी मैं आपको एक बात बताता चलो, वंस योर स्टोर इज एस्टैब्लिश, राइट, शॉपिफाई के ऊपर, मजेंटो के ऊपर, प्रेस्टाशॉप के ऊपर या वो कॉमर्स के ऊपर आपको एक प्लगइन मिलता है। क्या? एक प्लगइन मिलता है, और आप उस प्लगइन को कॉन्फ़िगर करके बटन दबाओ तो आपकी प्रोडक्ट 1 सेकंड के अंदर, लाइक विद इन मिनट्स एंड सेकंड्स, सारी मार्केट प्लेसेस के ऊपर, ईबे की जितनी मंडियां हैं, ये नहीं सिर्फ ebay.com, .co.uk, .australia, सिंगापुर, सब के ऊपर, अमेजोन की जितनी मंडियां उनके ऊपर, ई क्रिएटर के ऊपर, एटसी के ऊपर, वॉलमार्ट के ऊपर। तो अगर आपका घर ठीक है, आपका वेब स्टोर ठीक है, और सबसे इंपॉर्टेंट बात यह है अपना स्टोर रखने का कि आप अपने कस्टमर जो है उसको रिटेन कर सकते हो, रीमार्केटिंग कर सकते हो, रीटारगेटिंग कर सकते हो। कि आपको ये नहीं कि एक दफा सस्ते में, क्योंकि जब आप अमेजोन पे होते हो या किसी और मार्केट प्लेसेस पे होते हो, राइट ना, उन्होंने ना ऑलमोस्ट जो नेचुरल ट्रैफिक होती है ना उसको नज़रअंदाज कर दिया। उस पर भी टॉप वो फीचर्ड आ जाते हैं, टॉप सिलेक्टेड आइटम्स आ जाते हैं, फलाना टिंगा, क्योंकि दे वांट यू टू स्पेंड सीपीसी। प्रोडक्ट तो बिकेगा, उसमें हम कमीशन लेंगे ही लेंगे, लेकिन उससे पहले भी हमें कुछ दे जाओ। इसके अंदर मैं आप तमाम लोगों को एक बड़ी इंपॉर्टेंट बात बताना चाहूँगा जो मैं अक्सर बोलता हूँ आज़ाद भाई, और वो है गेटिंग आउट ऑफ कंपटीशन, फाइंडिंग द गैप। हाँ। देखो Amazon.com या eBay.com पूरे यूएसए के लिए उसका सर्च एल्गो सेम है। अगर कोई शख्स कैलिफोर्निया में बैठा अमेजोन खोलता है, न्यूयॉर्क में खोलता है, बैफलो में खोलता है या सियाटल में खोलता है, तो उसके अंदर किसी भी एक खास कीवर्ड के ऊपर जो नंबर 1 प्रोडक्ट आ रही है ना, वो सारी जगहों के ऊपर उसी जगह पे आएगी। लेकिन अगर आप गूगल पे जाते हो, लोकलाइजेशन, तो गूगल की जो सबसे पावरफुल बात है वो है गूगल लोकल सर्च, कि आप सिटी वाइज, हर सिटी वाइज रिजल्ट्स डिफरेंट हैं। गूगल लोकल बिजनेसेस को प्रमोट करता है, और अगर आपके पास 1 रुपया भी नहीं है ना, ठियानी भी नहीं है, तो मैं समझता हूँ फिर भी आप बिजनेस कर सकते हो। आप प्रोडक्ट सेल करो, नहीं तो सर्विसेज सेल करो, और वो गूगल माई बिजनेस से स्टार्ट ले लो, क्रेगलिस्ट से स्टार्ट ले लो, किजीजी से स्टार्ट ले लो, आप ई क्रिएटर से स्टार्ट ले लो। इसका अलग वीडियो बनता है कि हम सर्विसेज कैसे बेचेंगे ई कॉमर्स पे। ठीक है, ठीक है। अच्छा, ये समझ आ रही है, अपनी वेबसाइट पे आपको कोई बैन नहीं कर सकता। इट इज अ लॉट मोर कॉस्ट, यार $10 से कम पैसे लगते हैं टू मेंटेन अ वेबसाइट। मैंने 399 के पैकेज, मैंने 199 के पैकेज देखे हैं। अक्सर ये वेबसाइट्स आपको 1 साल की फ्री भी दे रही होती है। डोमेन साढ़े को ले लो, $15 का वो डोमेन आपको देते हैं, और बाकी वो क्या कहते हैं होस्टिंग, और एक होस्टिंग के अंदर आप 10 डोमेन होस्ट कर सकते हो। हाँ, ये भी गल है, शेयर्ड होस्टिंग में वो भी आप शेयर्ड होस्टिंग में। यस। अच्छा, ये वेबसाइट पे ट्रैफिक लाते किस तरह? वेबसाइट तो बना दी, ईबे पे तो खुद की ट्रैफिक होती है, अमेजन की खुद होती है। आपकी वेबसाइट जब तक किसी को पता नहीं चलेगी तो लोग आएंगे कैसे? आपने कहा जी भाई गूगल, राइट, मान लेते हैं गूगल में ट्रैफिक बहुत है, लेकिन अगर बंदे की रैंकिंग ना हो, डे 1 हो, तो डे 1 पे बंदा ट्रैफिक कैसे लाए? अच्छा देखिए, डे 1 के अंदर सबसे पहले आपने बड़ी क्लियर कैलकुलेशन करनी है कि आप बेचने क्या जा रहे हो और किस मंडी में बेचने जा रहे हो, और आपको रोज़ के कितने डॉलर्स बनाने हैं। ये कैलकुलेशन 98% वेब सेलर्स के पास नहीं होती। किस मंडी में जाना है, उसमें क्या बेचना है, ठीक है, और रोज़ के कितने ऑर्डर्स चाहिए आपको, ठीक है। आपने क्या कर रहा है, आप मिसाल के तौर पर आप क्या बेचना चाहते हो? आप चाहते हो, आपने मैकेनिक्स को क्या करना है, आपने टूल बेल्ट्स बेचनी है, तो आप देखें कि मैकेनिक्स का फोरम कौन सा है,
कि जिस फोरम के ऊपर मैकेनिक्स आते हैं, रोज़ गपशप मारते हैं, आप उस फोरम पे जाके कोई आपको गूगल एसईओ करने की ज़रूरत नहीं, उस फोरम पे जाएं, वहाँ पर जाके अपनी लिस्टिंग करना शुरू कर दें कि जी आप ये मैकेनिक्स का फोरम है तो आप मैकेनिक्स की बेल्ट बेचते हो, तो आपको वहाँ से एक दिन में कितने कस्टमर्स आ सकते हैं? बहुत सारे, लातादाद, पता नहीं। हम लोग क्या करते हैं, हम लोग एक वेबसाइट बना के अमूमी तौर के ऊपर लोग समझते हैं मैंने पूरे अमेरिका को कवर कर लेना। हाँ। भाई ऐसे नहीं करना। आप अमेरिका के किसी एक छोटे शहर से शुरू करो, उसके अंदर जाके देखो कि वहाँ की लोकल कम्युनिटी को आप किस तरह से हेल्प आउट कर सकते हो, आपकी प्रोडक्ट्स किस तरह से वहाँ की कोई प्रॉब्लम सॉल्व कर सकती है। हम लोग ना कहते हैं अमेरिका, हाँ। हमारे जहन में क्या आता है? एक मुल्क। एक मुल्क। अमेरिका में कितने मुल्क हैं? अमेरिका के अंदर 52 मुल्क हैं। 51 नहीं है? 50, चलो जी काटा वादा माफ करो, क्यूबा को शामिल करके 52 हो जाता है, ठीक है। वो क्यूबा को अमेरिकन टेरिटरी समझते हैं, ठीक है। तो 52 मुल्क की बात की जा रही, जब हम कहते हैं कि भाई अफ्रीका, हम बड़ी आसानी से कह देते हैं, उनको मानते हैं कि भाई कैमरून है, वहाँ पे नाइजीरिया है, फलाना टिंग है, जिम्बाब्वे शाम पे, इधर भी 52 मुल्क हैं। तो एक एक मुल्क को टारगेट, एक मुल्क को टारगेट करो, बल्कि अल्लाह के बंदो उसके एक शहर को आप टारगेट कर लो ना, तो आपके पास काम खत्म नहीं होता। कैसे टारगेट करें? देखिए, आपने मिसाल के तौर पर ये सारी की सारी कीवर्ड की गेम है कि आपने कि जब अपनी प्रोडक्ट लिस्ट करनी है, मिसाल के तौर पर मैं बड़ी सौखी मिसाल लाऊंगा, सियालकोट स्वीट्स, ठीक भाई की है, ठीक, सियालकोट स्वीट्स। अब सियालकोट स्वीट्स लाहौर के अंदर खुली है, तो सियालकोट स्वीट्स क्या एक आइडेंटिटी है तो इजीली ब्रांड बन सकता है। यस। इसी तरह से आप न्यूयॉर्क, हम सबसे पहले आप मिसाल के तौर पर न्यूयॉर्क से शुरू कर लो कि न्यूयॉर्क सपोज कराटे सूट्स.com, राइट। तो न्यूयॉर्क के अंदर कोई भी लिख रहा होगा ना कराटे सूट्स.com, तो देयर इज अ प्रोबेबिलिटी कि आपकी वेबसाइट टॉप पे आना शुरू हो जाए। अच्छा, डोमेन कीवर्ड्स की बात करें, हाँ। डोमेनों में कीवर्ड्स एम्बेड करें, हो गया पहला टैक्टिक। ये तो टैक्टिक डोमेन में भी हो गया, इवन प्रोडक्ट्स के अंदर भी, उनके नाम ऐसे रखो। हाँ। भाई ये कराटी सूट का ही नाम न्यूयॉर्क कराटी सूट है। न्यूयॉर्क कराटे सूट रख लो, क्या मसला है? बस डन हो गया। हाँ? एक गल हो गई। दूसरी अगर मैं दूं तो आप न्यूयॉर्क की किसी भी गली में, या बल्कि एक नहीं, दो तीन में झूठी मूठी लिस्टिंग्स लगवा दो। हाँ, ये भी पॉसिबल है। वेरिफिकेशन सेशन कोई नहीं होती। आप कहो जी फलाने एड्रेस में ना मेरा ये बिजनेस है, उसकी तस्वीरें लगाओ, उसके प्रोडक्ट्स लगाओ, और उसकी जो ओपनिंग आवर्स है ना बहुत ही महदूद कर दो, 1 आवर अ डे। लेकिन फ़ोन हमारा 24 आवर्स ओपन है, वेबसाइट हमारी है। वो जब देखेगा ना, जब नौकरी ढूंढोगा, अच्छा ये, हाँ ये तो मेरे करीब है, ठीक है, लेकिन जब आप उसको फ़ोन करें, सॉरी बाय अपॉइंटमेंट ओनली, और हमारी अपॉइंटमेंट्स तो भाई बहुत ज़्यादा है, हम तभी मिलते हैं, बड़ा एक्सक्लूसिव है हम, लेकिन हमारी वेबसाइट 24 घंटे खुली है। 24 घंटे खुली है। याद दीवार वो देख ही कहेगा यार अच्छा वेबसाइट से ऑर्डर कर लेते हैं। अगर आपकी वेबसाइट अच्छी हुई, उसको केटर करते हो, यार ये तो मेरा लोकल बिजनेस है, इसको कर लेते हैं, दैट वुड बी अनदर थिंग। और मैं क्या करूँ, न्यूयॉर्क क्या एक एक शहर में एक एक लिस्टिंग लगा दूँ, ताकि आप गूगल की सर्च में, तो आप आजाद भी, आप पार्टनर्स, आप लोकल पार्टनर्स ढूंढ लो। हाँ। वहाँ पर मिसाल के तौर पर न्यूयॉर्क में 125 से जायद सिर्फ जिजित्सु क्लब में, कराटे के छोड़ दो, सिर्फ जिजित्सु के 125 से जायद क्लब है। किसी एक क्लब के साथ आप पार्टनरशिप कर लो, वहाँ पर 10 सैंपल्स भिजवा दो। हाँ। उसको बोलो कि जब कोई ऑर्डर आएगा तो बंदा आके यहाँ से ले जाएगा, मैं आपकी भी ब्रांडिंग कर सकता हूँ। yes. तो इस तरह से हम उन मंडियों के अंदर जब अपनी एग्जिस्टेंस क्रिएट करेंगे तो इंशाल्लाह जी कुछ अरसे में हमारे ब्रांड स्टैब्लिश होना शुरू हो जाएगा इंशाल्लाह। एक और मैं आपको देता हूँ मिसाल, ये मुझे अक्सर बच्चे कहते हैं कि मैं अपना एक प्रोडक्ट सियालकोट में बनाता हूँ, वहाँ पे बेचूँ कैसे। आप अगर ये सूट्स बना रहे हैं, सो गो टू गूगल एंड पुट इन जिजित्सु क्लब्स इन न्यूयॉर्क, उसको फिर ऑर्गेनाइज करो विद मे बी किसी तरह भी यार, अल्फ़ाबेटिकली या व्हाटएवर, उसकी डेटा स्क्रैप कर लूँ। या स्क्रैप क्या होता है, आपने डाल दिया ना तो पहले का लिख दो, दूसरे का लिख दो, क्या कहते हैं शीट में। डेटा स्क्रैपिंग टूल्स भी मिल जाते हैं आपको, $4 से $5 पर मंथ में सारी लिस्टिंग निकाल के दे देंगे। हाँ, फिर एक एक को फ़ोन करो। अगर इन्होंने कहा कि वहाँ पे 150 जिजित्सु के क्लब्स हैं या मार्शल आर्ट्स के क्लब है, आपको थोड़ा पैसा खर्चना पड़ेगा। आप एक एक को फ़ोन करो, उनकी गिनती पूछो, आपके मेंबर्स कितने हैं। अगर कम हुए ना तो समझ लें कि इसको वो करने का कोई फ़ायदा कोई नहीं है। अगर इनके बहुत ज़्यादा हुए ना तो मैं क्या कहूँ, अच्छा आपके 300 मेंबर हैं, आपको 300 ग्राहक दिखने चाहिए, आप मुझे अपना लोगो भेजो, उसका एम्बलम भेजो, आई विल एट लिटरली द रेट ऑफ शिपिंग, आप मुझे शिपिंग की कॉस्ट भेजो, मैं आपको सूट एक फ्री में भेजना चाहता हूँ आपकी ब्रांडिंग में। जब वहाँ पे चला गया ना, उनको होलसेल रेट देना,
यू कैन सेल दीज टू योर मेंबर्स। जितनी जल्दी हमने आपको भेजा या हम मीडियम लार्ज स्मॉल में आपको भेज देंगे, लेकिन आपकी ब्रांडिंग में होगा कितने आपको चाहिए। और भाई वो कहेंगे अच्छा 10 15 20 बेचते। अगर आप 150 में से गुजरोगे कम से कम 15 ज़्यादा मिल जाएंगे। एक आपको एक क्लब मिल गया ना, एक क्लब के अंदर एवरेज जो अच्छा क्लब है वहां पर 200 से 300 बच्चा आता है रोज। यस ठीक है, अब आपने 200 से 300 बच्चा, आप देखिए कि आपने उनका कपड़ों का कितना काम होगा, उनका कितनी किट्स, हर बच्चा 2 किट्स लाजमी रखता है। दैट्स ट्रू। एक गंदी हो गई, स्वेटी हो गई, इसमें तो हाँ दूसरी पहननी है, दूसरी पहन ली, 2 किट्टें हो गई। 200 अगर बंदा हम करें 15 जगह हो गई, कितना बनता है? आप नहीं भुगता सकते यार, मैं हिसाब खत्म हो जाता है। अब दूसरी एक और बात, पाकिस्तान से बहुत सारे जो रिटेलर्स हैं, जो बच्चे काम करते हैं ना, 2 चीजों को तो बिल्कुल इग्नोर करते हैं। एक, गूगल शॉपिंग एड्स को। गूगल शॉपिंग एड्स बहुत सस्ती हैं, बिंग शॉपिंग एड्स बहुत सस्ती हैं ज़्यादा ही। और मैंने पाकिस्तान में, मेरा मेजर रेवेन्यू शॉपिंग एड्स से आता है माशाल्लाह। ठीक है, तो शॉपिंग एड्स प्रॉपर्ली कॉन्फ़िगर करो, डायरेक्ट ऑर्डर्स लो अपनी वेबसाइट। ये चौथी चीज। हाँ, एक और चीज, गूगल सीपीसी। भाई गूगल के ऊपर आपने टेक्स्ट ऐड तो चलानी है, लेकिन बहुत सारे बिजनेसेस पाकिस्तान में रहते हुए फेसबुक मार्केट प्लेसेस को इग्नोर कर देते हैं। आई लो जी, वो उसमें क्या करना है भाई? फेसबुक मार्केट प्लेसेस, जब आपने अमेरिका के अंदर अपना बिजनेस रखा लिया तो फेसबुक की मंडी है वहां पर पूरी की पूरी, नहीं वो शिपिंग मार देती है ना। कैसे भाई? आपका को तो शिप करना, हाँ बाकियों को भी तो शिप करना है, बाकियों को भी तो शिप करना है। भाई मेरा सपोज न्यूयॉर्क में वेयर हाउस है, हाँ, तो आप मेरे से वेयर हाउस शेयर कर लो। अच्छा जी, हम 5वें पे पहुंचे हैं, माल मेरा सियालकोट में है, ठीक है, $30 का आइटम है, ठीक है, मुझे न्यूयॉर्क में भेजना है, ठीक है। न्यूयॉर्क में जो बंदा बैठा हुआ है, हाँ, वो मुझे $60 देगा भेजने के, या ये मसला हम कैसे सॉल्व करेंगे? बात ये है कि हम लोगों ने $30 वाली आइटम नहीं बेचनी। ठीक, आपने उसी $30 वाली आइटम में बोला है, मिसाल के तौर पर एक क्लब की, ये आप समझ लो कराटे सूट है, जिदित्सु सूट है, MMA सूट है, ठीक है, आप उसको बोलो कि डू यू वांट एनी काइंड ऑफ लाइक कस्टमाइजेशन, ठीक, मैं तुम्हारा लोगो इसके ऊपर एम्ब्रॉयडरी कर सकता हूँ, तुम्हें कस्टम कलर में दे सकता हूँ। तो कस्टमाइजेशन जो है ना बड़ी एक्सपेंसिव है वेस्ट के अंदर। यस, तो आप कस्टमाइजेशन दो तो वही जो $30 की आइटम है आप 100-125 में बेच सकते हो। लेकिन माना कि हम लोग कहते हैं नहीं जी कस्टमाइजेशन नहीं हो सकती। भाई हमारी भी हम $5 की आइटम ही भेजते हैं। तो करते क्या है कि हमें जितने एक हफ्ते में ऑर्डर्स आते हैं साथ भाई, हमारी हफ्ते में हर जुम्मे वाले दिन पाकिस्तान से बल्क शिपमेंट जाती है न्यूयॉर्क, और वहाँ से कोई लोकली डिस्ट्रीब्यूट कर देता है। नहीं, लोकली डिस्ट्रीब्यूट नहीं करते। अच्छा। हमारे पास USPS का अकाउंट है, यहाँ पर बंदा USPS के शिपिंग लेबल निकाली जाता है, ठीक, लेबल्स लगाई जाता है, पार्सल्स बनाई जाता है, ढेर लगा देता है, हफ्ते बाद वो यहाँ से डिस्पैच होती है, यहाँ से पूरी शिपमेंट जाती है DHL के जरिए अमेरिका पर बंदा बैठा हुआ है, उसने उस टाइम खोलनी है और लोकल USPS के दफ्तर में जाकर डाल देनी, खत्म बात। ये बंदा कुछ सर्विस है या आपका खुद कुछ जानने वाला है? मेरा अपना वेयर हाउस है, लेकिन वो सर्विस देने के लिए रेडी है। डन हो गए। फिर क्या है, कासिम भाई हैं, कासिम सना, ये अपना ही इज़ बिहाइंड द पर्दा, शक्ल दिखा दीजिएगा जनाब, ठीक है। ये इन्होंने हमें एक कॉन्सेप्ट सिखाया था थर्ड पार्टी वेयर हाउसेस का। ये लोग क्या करते हैं, आपको पता है कि मेरा एक ही आइटम है, उसमें कस्टमाइजेशन का कोई नहीं रोला, आप सारे के सारे इनके पास जमा करा दे। थर्ड पार्टी जो है, क्या कहते हैं, थर्ड पार्टी फुलफिलमेंट। एक कंट्री में हजार प्लस इस तरह की सर्विस प्रोवाइडर है। अभी एक कंपनी हमारी बहन आई थी सना, हाँ, वो टेक्सास के अंदर बैठ के इतना बड़ा वेयर हाउस चला रही है माशाल्लाह, तो उनका भी कभी होना चाहिए, हाँ, था इंटरव्यू। अच्छा, सना बाजी तो नहीं हम जानते, लेकिन हम गूगल पे जाके ये जरूर लिख सकते हैं थर्ड पार्टी फुलफिलमेंट सेंटर्स, राइट, या सर्विसेज। वो जब मिल गई, उनके साथ ठेका हमने किया कि भाई मुझे 1 मीटर की जगह चाहिए, वहाँ पे मैं एक डब्बा इस आइटम का भेजूंगा, और जब आपने आइटम वहाँ पे भेज दिया, ऑल यू हैव टू डू इज, जो ऑर्डर आया उसका पता, उसका लेबल इनको भेज दिया डिजिटली, उन्हीं के सिस्टम के अंदर वो पैक करके जिस तरह आप चाहेंगे पैक करके वो आपके लेबल के साथ डिलीवर कर देंगे अमेरिका से अमेरिका। आप अगर वेस्ट कोस्ट ईस्ट कोस्ट का फ़र्क देखते हैं, क्योंकि वो भी बड़ा लंबा पैंडा, आप एक वेस्ट कोस्ट में रख लो, एक ईस्ट कोस्ट में रख लो, ठीक है, और दे कॉस्ट यू नथिंग, क्योंकि ये लुग्गे में होते हैं। रियल एस्टेट अगर इधर भी सस्ती है उधर भी सस्ती है, किसी मेन शेयर में कोई नहीं होते, एंड दे आर वेरी रीजनेबल, राइट, एब्सोल्युटली। तो ये आपको इस तरीके से अपने आइटम्स डिलीवर करवाने हैं करीब से। बस आपने सीखना क्या है कि भाई, एंड कोई आसान पैसा कमाने का तो तरीका होता ही कोई नहीं है। जिस बंदा
इतना चंगा हो जाता है कि उसको वो काम आसान लगने लग पड़ता वाह है। वाह वाह, बेशक है ना? बेशक बेशक। तो आपने इतना अच्छा हो जाना कि वो काम आपको आसान लगने लग पड़े। एंड हर काम शुरू में मुश्किल ही होता है। ओके, तो जब आप शुरू में करेंगे कोई ना कोई इन 5 गुणों में से एक गुण आपको बहुत तगड़ा आ जाएगा, एक भी आपको मिलियनर बना सकता है। आखिरी गुण एक और बताता चलूँ कि जिस तरह पाकिस्तान में OLX है ना, हाँ, ऐसी अमेरिका के अंदर कोई 8-10 जो है ना फ्री क्लासिफाइड वेबसाइट्स हैं, और हर स्टेट की अलग से भी है। एक हो गया क्रेगलिस्ट, kijiji.com, कदे नहीं सुने, kijiji.com, बट एक्सपर्ट है, इनको पता है ना। kijiji.com अमेरिका में भी है, कनाडा में भी है। इसके अलावा 2-3 और है, मुझे अभी नाम याद नहीं आ रहे। फेसबुक मार्केटप्लेस, फेसबुक मार्केट प्लेसेस है। अब की ये जो kijiji हो गई, क्रेगलिस्ट हो गई, इसके अलावा लिखे जाके सिंपल के टॉप 10 फ्री क्लासिफाइड वेबसाइट्स एंड यू विल गेट दैट, और वहाँ पर लिस्टिंग शुरू कर दो। अल्लाह खैर सल्ला, अल्लाह खैर सल्ला। अच्छा, अमेरिका में कोई आपको सू कर देता है, यानी आप पे पर्चा वेरी लगा वेरी कॉमन। उधर लोग ढूंढ रहे होते हैं कि किसको किस तरह कहाँ दबाना है। यस, क्योंकि इंश्योरेंस कंपनियां वहाँ पे बहुत आम है और लोग पलते ही इस पे हैं। हाउ डू यू हैंडल दैट? क्योंकि कासिम भाई ने कहा कि इनके एक दोस्त है, उनको पूरा उड़ा ही दिया किसी ने। भाई देखिए, ये सारी की सारी ज़्यादा इग्नोरेंस है, ठीक, जो हम लोग जिसके अंदर हम लोग मुब्तला होते हैं। हमें इन्फॉर्मेशन नहीं होती, हमें पता नहीं होता हम चीज़ों को कैसे टैकल करना है। अभी अमेरिका के अंदर ये बर्गर बनाने वाली किसी कंपनी के ऊपर एक औरत ने सू कर दिया था, काफ़ी अर्सा पहले की बात है, और कंपनी को देना पड़ा था। केस क्या था कि भाई जो आपने डिस्प्ले करके ऐड चला के आपने बर्गर बेचा है, बर्गर उस साइज़ का नहीं है। ठीक, तो उसके बाद कंपनीज ने क्या किया, जहां पर भी ऐड लगाती हैं कंपनीज, नीचे लिखा होता है कि जो एक्चुअल प्रोडक्ट जो है में वेरी वेरी, हाँ। ठीक है। तो एक लाइन लिखने से आपकी ऑब्लिगेशन खत्म हो गई। आपने बहुत सारी वीडियोस देखी होंगी जहां पर वीडियो शुरू होने से पहले लिखा होता है कि जनाब इस प्रोग्राम के अंदर दिए गए जो तासरात हैं, ख्यालात हैं, वो इसके डिस्क्लेमर लगा होता है। तो भाई आप एक डिस्क्लेमर लगा दो, या अपनी शिपिंग पॉलिसी, अपनी कंपनी की पॉलिसी से वो क्लियरली, अगर आप मिसाल के तौर पर आप कर रहे हो ड्रॉप शिपमेंट, तो ड्रॉप शिपमेंट आप कर रहे हो, आप ड्रॉप शिपर हो, सो आपकी कोर रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं है। हाँ, जो कंपनी उस प्रोडक्ट को डेवलप कर रही है वो उसकी कोर रिस्पॉन्सिबिलिटी है। तो आप अपनी उसके अंदर शिपिंग पॉलिसी के अंदर एक जगह पर लिख दीजिए कि भाई आप इस कंपनी के ड्रॉप शिपर हो, अगर इसकी यूजेज की वजह से कोई आपको नुकसान पहुंचता है तो आप उस कंपनी से जो है ना, हाँ, रुजू करें। अल्लाह खैर। और लिखना कहाँ पे है? आपकी वेबसाइट वाली टर्म्स एंड कंडीशंस, और उसकी बस एक लुक द प्रोडक्ट मे वेरी एंड हियर इज अ लिंक टू आवर टर्म्स एंड कंडीशंस। बस प्लीज़ बाय ऑर्डर करने, अगर आप ऑर्डर करेंगे तो आप ये ऑटोमेटिकली एक्सेप्ट करें। बाय ऑर्डरिंग दिस प्रोडक्ट यू आर ऑटोमेटिकली एक्सेप्टिंग डा। अच्छा उस्मान भाई, क्योंकि हमारे बंदे इतने क्या कहते हैं यूज टू नहीं है टू रनिंग टू वेबसाइट्स वगैरह, तो इनको हमेशा डर रहता है कि अगर मैंने वेबसाइट डाली और उसमें तस्वीरें डाली कोई चोरी कर लेगा। मेरा रवैया यहाँ पे है, तो क्या अगर चोरी कर लेगा, देयर आर एवेन्यूज जो गूगल जहाँ पे आप कंप्लेन कर सकते हैं, लेकिन आपने कभी इस सिचुएशन को हैंडल किया? आपके साथ कभी पड़ा? मेरी तो एक जी, मैं भी यही बोलता था आपकी तरह का, कोई गल नहीं, तो वो फिर पूरे शहर ने मेरी वेबसाइट्स कॉपी कर ली, कोई 100 से ज़्यादा वेबसाइट्स कॉपी हो गई। मैं यहाँ पर वेबसाइट पे अपना ही प्रोडक्ट चढ़ाता था, उसी वक्त इमीडिएटली कॉपी होके उसी नाम और डिस्क्रिप्शन से गूगल के ऊपर चढ़ जाती थी दूसरी वेबसाइट पे। मेरी सपोज वेबसाइट का नाम xyz.com है, तो वो न्यू xyz.com, ओरिजिनल xyz.com। तो उसके बाद फिर मुझे तड़ियाँ कि तू करना जो कर ले। देखिए आपको अमेरिका के अंदर अगर बिजनेस करना है तो पहली मैं जो चीज़ आपको बताने लगा हूँ कि द मोमेंट आपने कोई टेक्स्ट लिखा अमेरिका के अंदर अपनी वेबसाइट के ऊपर, तो उसी वक्त कॉपीराइट हो गया। डन। आपको कहीं पर टेक्स्ट को कॉपीराइट करवाने की कोई ज़रूरत नहीं है। ठीक, यानी आपने अपनी वेबसाइट के ऊपर किसी प्रोडक्ट की डिस्क्रिप्शन लिखी तो नो वन एल्स कैन यूज़ दैट, ठीक है जी, बिफोर आस्किंग यू, नंबर 1। नंबर 2, इमेजेस हैं। अगर आपने अपने इमेजेस चढ़ाए और आपने उसकी जो उसकी कॉपीराइट्स के अंदर उसकी यूज़ फॉर एवरीवन अलाउ नहीं किया, तो नो वन कैन यूज़ योर इमेजेस। तो रोक कैसे सकते हैं? हाँ, सीधी सी बात, अगर कभी ऐसा हो जाए कोई टेक्स्ट आपका यूज़ कर ले, कोई आपकी इमेजेस यूज़ कर ले, कोई आपकी वेबसाइट कॉपी कर ले, तो आपने गूगल पर अपना DMCA, राइट, ठीक है, DMCA, ठीक है जी, डिजिटल मिलेनियम कॉपीराइट एक्ट। अल्लाह खैर सला, वहाँ पर जाके उस कंपनी की शिकायत करो, अल्लाह के हुक्म से उसके मर्चेंट अकाउंट भी उड़ जाएंगे, ठीक है जी, और वो गूगल कंसोल से भी गायब हो जाएगी,
और गूगल सर्च से भी गायब हो जाएगी। यस, जाओ मोजा करो। एक नोटिस देना पड़ता है उसको, एक रिटर्न नोटिस। एक इखलाकी तौर पर यार ये काम ना करना कि आप एक कोई बच्चा है, किसी की वेबसाइट है, आपका इखलाकी तौर के ऊपर पहले आपने उसको ईमेल डालनी है, आपने उसको कॉल करके बताना है। हो सकता है उसके वेब डिज़ाइनर ने, वेब डेवलपर ने वो उसकी मर्जी के बगैर, उसको बताए बगैर कॉपी कहीं से इंफॉर्मेशन करके तो क्या कर दिया हो, डाल दिया। 7-8 दिन की मोहलत दीजिएगा, 30 डेज की मोहलत दीजिएगा। रेडीमेड DMCA नोटिस आपको गूगल से मिल जाते हैं, बस अपना नाम शाम बदलना पड़ता है। एलो ये नोटिस है, हमारी लीगल टीम। और अगर इसको आसान हल है तो वो सीधा उसकी वेबसाइट की होस्टिंग चेक करो कहाँ पर वो होस्टेड है, और उसको भेजो, होस्ट को भेजो। ऐसे हो रही है, मजा आ जाएगा। लोग आपके जो कहते हैं ना, आपको जो होंदा हुक कर लो, वो आपके गोडों को हाथ लगाएंगे कि यार साडी वेबसाइट उठ गई है। वेबसाइट उठ गई है, क्योंकि कोई होस्ट अपने आप को लायबल रखना नहीं चाहता। और अगर इससे भी तगड़ा पंगा डालना है तो सीधे डोमेन रजिस्ट्रार को बोल दो। डोमेन रजिस्ट्रार वो थोड़ा मुश्किल है, लेकिन हो जाता है। मैंने एक दफा एक बंदे की .us ही गायब करा दी थी ना जी। हाँ जी, माशाल्लाह। बता हमने तरीका दिया, एंड मैं इस राय से हूँ कि पैसा कमाना आसान नहीं है। अब आप मुझे कहें कि आज़ाद भाई ये कोर्स कहाँ से मिलती है? इसकी कोर्स टेक्निकली आई डू नॉट नो कि कहीं एग्जिस्ट करती है कि नहीं, बिकॉज इट्स सच अ कॉम्प्लिकेटेड प्रोसेस। और ये सीख के बंदा एक एक कदम आगे बढ़ता है। ठीक है, पहले तो इसमें इतने पंगे हैं शुरू होने से पहले। वो प्रोडक्ट क्या होगी, क्या मैं फैक्ट्री हूँ, क्या मैं रीसेलर हूँ? अगर मैं रीसेलर हूँ तो क्या मेरा सप्लायर चंगा है? तो आई थिंक इज समथिंग जहाँ पे आप सीख के खुद आगे बढ़ेंगे। ये वीडियो बनाने का था मकसद कि कम से कम आपकी थोड़ी क्लैरिफिकेशन हो जाए, आपकी थोड़ा हौसला हो जाए कि यार वेबसाइट भी ऑप्शन है। और ज़्यादा मैं क्या चाह रहा हूँ, जो एग्जिस्टिंग स्टोर होल्डर्स हैं, जो स्टोरों के मालिक हैं, वो बजाय कि अगर सिर्फ रिलाइंग ऑन दोज थिंग्स रिवर्स करके आएँ, अच्छा जी स्टोर तो सारे खड़े हो गए हैं, अब मैं अपनी वेबसाइट बनाता हूँ। स्टोर खड़े करने से पहले भी ना मैं कुछ आपको बता दूं, ईबे मार्केट प्लेसेस, सॉरी ईबे पे भी पैसे लगते हैं, फेसबुक मार्केट प्लेसेस, ecreator.com, ठीक है, गूगल माई बिजनेस, यहाँ पर कजीजी और यहाँ से स्टार्ट कर लो। यस, आप E-Creator के ऊपर कोई पैसा नहीं लगना आपको मुफ्त के अंदर वेब स्टोर मिल जाना। वेब स्टोर तो चाहिए ना भैया, आपका E-Creator वेब स्टोर है। अच्छा, अपनी डोमेन पे ले आओ। ठीक, बस अपने डोमेन मतलब पे आपको कुछ भी नहीं चाहिए, आपको बिकेगी प्रोडक्ट तो पैसे लेंगे आपसे। यस, एंड आपका एक एवरेज जो स्कर्ट है कितने का बिकता है? ये मैंने सवाल लाजमी पूछना था। मैं एवरेज स्कर्ट हमारी जो है ना कम से कम $70 से शुरू होती है, एंड इट गोज अप टू 110, 150, इवन $300। ठीक है, मैं यहाँ पे यही कहूँगा कि ट्राई टू गेट तगड़ा प्रोडक्ट। हमारे कहते हैं यार सस्ता प्रोडक्ट ज़्यादा बिकेगा ना, सस्ते प्रोडक्ट में उतनी सरदर्दी है। गो इनटू द माइक्रो नीश। यस, माइक्रो नीश, एक दो माइक्रो नीश जो आपकी तरफ से यार जो राइट नाउ पाकिस्तानी इसमें जा सकते हैं। भाई देखो, मिसाल के तौर पर आप अमेरिका के अंदर बैंड बाजे वाले होते हैं ना, ये भी हमारी प्रोडक्ट के अंदर। अब बैंड बाजे वालों का सिर्फ ड्रेस बेचो। मेरे एक दोस्त हैं, ठीक है, उनकी वो लेदर की बहुत ज्यादा होते हैं, एक स्कूल की एक मार्चिंग बैंड होता है, एक टीम की फुटबॉल टीम का मार्चिंग बैंड होता है, एक वो इतने ये आजाद भाई की आने लगी marchingband.com, ठीक है। हेलो, अभी मेरा एक दोस्त मार्चिंग बैंड uniforms.com रजिस्टर कर लो फ्री। अब आपने अभी अक्सर मिसाल दो, फौजी हैं। अब फौजियों के लिए, फौजियों ने अपनी वो वर्किंग डोंगरी लेनी है, या वहाँ पर वर्कशॉप वाले हैं जो कार मैकेनिक्स हैं, उनकी कार की डांगरी है। हाँ, तो आप सिर्फ और सिर्फ कार डांगरी बेचो, ये माइक्रो नीश है। yes. कार वालों की जो है क्या उसका नाम है, जो मतलब डिफरेंट, जो कारपेंटर है उसकी इलादा से, yes. जो कार का मैकेनिक है उसकी इलादा से, इस तरह से हर पेंटर की इलादा होती है, उसकी चिट्ठी होती है। हाँ, ये एक माइक्रो नीश है। इसी तरह से स्पोर्ट्स के अंदर बहुत सारी स्पोर्ट्स हैं। अब फुटबॉल के अंदर, सॉकर के अंदर, आप क्रिकेट के अंदर आप उनके स्पेसिफिक ड्रेसेस बेचो। स्टेट कुछ क्लब्स हैं उनके बेचो। अगर हम टेक्सटाइल और यूनिफॉर्म की बात कर रहे हैं तो बैंड अपनी जगह होगी, वो कराटी शाटी वाले क्लब अलग हो गए, हाँ, स्कूल वाले अपनी जगह पे हो गए। स्कूल यूनिफॉर्म सिर्फ और सिर्फ हम लोग बेचेंगे जी अमेरिका में स्कूल यूनिफॉर्म, नहीं। अगर आपने बेचना है अमेरिका के अंदर तो अमेरिका में टेक्सास के अंदर ह्यूस्टन, सिर्फ ह्यूस्टन स्कूल यूनिफॉर्म्स.com। हाँ भाई जी, मोजा मैं बदलन है यार अपनी नीश में यार, पढ़ाना शना को नहीं बच्चा की उड़ना गेमां बेचनियां, मैं जाके कर माइक्रो नीश, इट विल बी ब्यूटीफुल। हां, माइक्रो नीश लोग जाके जी मैंने स्कूल यूनिफॉर्म बेचना है पूरे मुल्क में। भाई आप चाइनीज का मुकाबला नहीं कर सकोगे।
लेकिन चाइनीज़ ने अभी ह्यूस्टन, खाली ह्यूस्टन पे फोकस नहीं किया। हाँ। और ह्यूस्टन में कितने स्कूल हैं, कैन यू इमेजिन? नो। तो ये जो है ये तो पूरा गेम चेंजर है माइक्रो नीश का कंसेप्ट। $8, $10, $12, $15 लगते हैं एक डोमेन के। हाँ। ठीक है, तो बंदा एक एक स्कूल का नाम भी रजिस्टर कर सकता है। अगर एक स्कूल में, मेरे वाले स्कूल में 1500 से 2000 बच्चे थे, उसका यूनिफॉर्म था। हाँ। अगर वहाँ पे लिखा होता पेनीवेल कॉम्प्रिहेंसिव स्कूल uniform.com, तो रिजल्ट वो लाजमन पहला आना था। एंड कस्टम मेड। क्यों? नाम भी वही हाँ, है, नाम भी वही। गूगल तो खुशी खुशी दिखाता ना आपकी Google तो वेबसाइट, खुशी-खुशी दिखाएगा। क्योंकि इसी इलाके में इसी पेनीवेल इलाके के में। जो बंदे हैं उन्होंने ही उसको सर्च करना है। हाँ, कितना बिजनेस है ज़ाद भाई, तो जैसी फेयर भी ना करिए तो फिर लानत है। लानत ही है। वक्त लगेगा, सिस्टम बनाना पड़ेगा, लेकिन बन जाता है। हम लोग वो मुझे कल ना साकिब भाई ने भी इस बात को कोटेशन को कोट किया कि गोरा इस मुल्क में आया ना, हमारी मंडियों पे कब्जा किया, फिर मुल्क पे कब्जा किया। Yes. असि मुल्क पे कब्जा कोई नहीं करेंगे, पर असी उन्होंने गोरिया दी मंडियां पे कब्जा करना है इंशाल्लाह। और उसके लिए आपको ना इस 5 पाव के ऊपर थोड़ा सा इसको उल्टा पुल्टा करना पड़ेगा, 2-4 सटा मारनियाँ पैनियाँ। Yes. अच्छा, एक आखिरी अगर सवाल आपसे पूछूं, आपने शुरू में कहा था कि भाई हमने रुपये नहीं कमाने, डॉलर कमाने, लेकिन फ़र्ज़ करिए कुछ बच्चे हमारे हैं, उन्हें वो हुब्बे वतन है, उनको रुपया ही चाहिए, कायदे आज़म उनको ज़्यादा अच्छे लगते हैं, जॉर्ज वाशिंगटन अच्छा नहीं लगता, तो लोकल ई कॉमर्स वेबसाइट फिर भी चलेगी ना? 100% चलेगी थी। मैंने मोरिंगा लॉन्च किया था, पहले हफ्ते $800 आया, उसके बाद मेरी टीम ही लम्बी पै गई, औकात ही नहीं थी भुगताने की। अच्छा, मतलब कुछ रिटर्न्स भी थी, एड्रेसेस गलत थे, पेमेंट का इश्यूज था, यहाँ पर इश्यूज तो बहुत सारे हैं, लेकिन पोटेंशियल तो है। यस, पोटेंशियल तो है। मैंने कल जिस रूम में लेक्चर दिया वहाँ पे 200 बच्चे होंगे। मैंने उनसे कहा सबको कि कोई यहाँ पे हो जिसने लोकल ई कॉमर्स ना की हो, किसी लोकल जगह से कोई चीज़ ना मंगवाई हो, तो 2 बच्चे आउट ऑफ 200 यानी 1% बच्चे ऐसे हैं जिन्होंने कुछ लोकली ऑनलाइन नहीं ख़रीदा, 99% ने ख़रीदा। एंड दिस इज़ कौन सी, वहाँ पे कौन लोग बैठे हुए थे? बिटवीन से 18 से 35 के दरमियान, एंड दैट इज़ द बिगेस्ट तबका। हाँ, वो दराज हो, यस, मैं कहता हूँ 100 से ज़ायद बार मैंने दराज से ख़रीदा। तो क्या होता है, जिस तरह हम आपको फ्रीलांसिंग में कहते हैं ना कि यार पहले ग्राहक वहाँ ढूंढो, फिर आहिस्ता से घेर के अपना डायरेक्ट कर लो। तो ये जो प्रोडक्ट्स होते हैं ना, दराज पे पहले जगह बनाओ, और जब आप उसको रसीद बेचते हो, जब उसको कहते हो यार अगर 20% एक्स्ट्रा चाहिए ना ऑफ, तो भाई साढ़े ना नेक्स्ट टाइम राब्ता खुद करें। ठीक है, 20% आपने 19% दराज को जो देना है, पैकेजिंग का देना है, आपके पास डायरेक्ट हो जाएगा। जब डायरेक्ट हो गया तो फिर आहिस्ता आहिस्ता सलामी लेके अरशद भाई, मार्केट प्लेस पाकिस्तान में भी तो है, एग्जैक्टली, OLX पाकिस्तान में भी तो है, गूगल माई बिजनेस पाकिस्तान में भी तो है। अच्छा, यहाँ पर ना ज़्यादा मैं, अगर आप दराज के ऊपर जाओ ना, आप सब लोग एक एक्सपीरियंस करोगे कि बहुत सारे सेलर्स हैं जो पाकिस्तान में बेच रहे हैं प्रोडक्ट्स, लेकिन उनकी प्रोडक्ट्स की जब आप लोकेशन देखते हो वो चाइना आती है। हाँ, 20 दिन के अंदर आएगी, 20 दिन में आएगी, 25 दिनों के अंदर आएगी। तो करते क्या है, वो ड्रॉप शिपिंग कर रहे हैं सिंपल। दराज के ऊपर अपना अकाउंट बनाया और ये देखा जाके अली एक्सप्रेस से alibaba.com के ऊपर कि अलीबाबा अली एक्सप्रेस के ऊपर किस प्रोडक्ट का ट्रेंड चल रहा है। हाँ, इस महीने कौन सी प्रोडक्ट कितनी ज़्यादा बिकी है, वो प्रोडक्ट सिंपल दराज पे लिस्ट कर दी। अल्लाह ला खैर सल्ला। यस। तो आप 1 या 2 या 3 प्रोडक्ट जब चाइना से मंगवा के पाकिस्तान में बेच लेते हो, आपको अंदाज़ा हो जाता है कि उसकी आपको कितने ऑर्डर्स आ रहे हैं मंथ। तो फिर आप वो उसको लोकल स्टोर कर लो, और उसके बाद फिर उसको ईबे के ऊपर, फेसबुक मार्केट प्लेस पे भी बेचो, OLX के ऊपर भी बेचो, और गूगल माई बिजनेस पे भी लगाओ। यस, डन हो गया जी। दैट वाज रियली वैल्यूबल लेसन फ्रॉम अ वैल्यूबल बंदा, मिलियनेयर। आई होप कि आपको कोई ना कोई हौसला पा रहा है। मैं ये नहीं तो करता कि 100% ये सारे आइडियाज़ अपने वेबसाइट पे या अपने बिजनेस में या अपनी ज़िंदगी में इम्प्लीमेंट कर दोगे, लेकिन इतना तो ज़रूर आपसे करता हूँ कि 1-2 ये लाजमी करेंगे। पाकिस्तान जिंदाबाद, पाइंदाबाद। अस्सलाम वालेकुम।